बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अल हबीब। मेहमान को दरवाज़ा तक छोड़ के आना, ये भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक मुझे बताया कि राशिद भाई मेरी इतना हाथ की हड्डी टूट गई है, तो उसका कोई रूहानी इलाज बताइएगा आप। मैंने उनको अर्ज़ किया, आप लोगों के लिए भी ज़्यादा है कि सवाब की नीयत से फ़ायदा के लिए अर्ज़ करता हूँ। हाथ की हड्डी, जिस्म की कोई सी भी हड्डी टूट जाए ना, आपकी जिस्म की कोई सी भी हड्डी टूट जाए, तो आप ऐसा करें, ये कुरान पाक की आयत पर इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वो ठीक हो जाएगी। देखो हर इलाज ये ना, इलाज करना भी सुन्नत मुबारक है। कुछ लोग पता करते हैं कि देखो एक डॉक्टर हकीम हो ना, वो एक इंसान है, वो आपको दो देता है, आपको शिफा मिल जाती है। जब डॉक्टर हकीम की दवाई पे जो आम है इंसान, उसकी दवाई पे इतना असर है, जो अल्लाह का कलाम है उसमें मशा बड़ी ताकत होती है। जो अल्लाह का इसमें आज़म है, कुरान पाक कहते हैं, इसमें बड़ी मशा ताकत है। अक्ल में इशारा काफ़ी है। तो कोई डॉक्टर हकीम जो फक्की फूकी दे रहा है आपको, वो बुखार या सही हो जाए आप, तो क्या जिस रब ने उस इंसान को पैदा किया है, उस डॉक्टर को पैदा किया है, उसके कलाम में शिफा नहीं होगी? ये अपने जिस निकाल दीजिएगा। शैतान का ये नया चक्कर होता है। देखो जी, ये लोग पता क्या क्या बोलते हैं। कुरान पाक की आयत से, हदीस की जो नना रोशनी में है ना, और अल्लाह के इसमें आज़म से हम लोग करते हैं रूहानी इलाज, तो इसमें कोई शिरक नहीं होता है। देखो इंसान की अक्ल ना वैसे भी नाकस है, जो इंसान है ना, ये नाकस ही है, नामुकम्मल है। बार क्या है, आप देखें ना, कोई जिस्म की होता है ना, हड्डी टूट गई ना आपकी, कोई अच्छा इलाज करने को अच्छे डॉक्टर से जाके मौलवी से हड्डी आप उसके नीचे चढ़ा दें, उसके बाद सुबह शाम 3 दिन आपने ये उसी के बार बार करें। पारा नंबर 11 है सूरत तौबा और आयत नंबर 129, ठीक है। पारा नंबर 11 सूरत तौबा है, आयत नंबर 129 है, 20 और 9, ठीक है। 129 आयत नंबर है। तो ये आप उसको पढ़कर बार बार फूक मारें, सुबह शाम 3 दिन इंशाल्लाह करें। 3 दिन में इंशाल्लाह आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। देखो यकीन का अमल होना चाहिए ना। मेरी अम्मी जान थी ना, कोशिश करूँ मेरी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको बख्श दें। सब दुआ किया करें, मेरी बहनें भाई। मेरी अम्मी की थी ना, एक अम्मी का बीमारी थी, मिसाल है ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। हमारे माशाल्लाह शहर गुजरात वाले बेशुमार डॉक्टर है ना। अब अम्मी का एक डॉक्टर था माशाल्लाह, वो हाफिज भी है, हाँ यूसुफ। अब अम्मी को यकीन था कि ये डॉक्टर इसके मुझे इलाज यानी दवाई खाऊंगी शिफा मिल जाती है, तो ये यकीन का अमल होता है। अम्मी वहाँ जाती थी, दवाई खाई है, सही हो गई है, फल हुआ। माशा बड़े बड़े डॉक्टर थे। कहने का मकसद ये है कि यकीन का अमल। अब आप सोच रहे होंगे 3 दिन में फूक मार के सही हो जाती है, तो यकीन का अमल हो। जिस रब ने हर बीमारी की शिफा नाज़िल फरमाई हुई है, जिस रब ने एक आम इंसान जो डॉक्टर हकीम है, जिसको रब ने ही पैदा किया है, उसकी जुबान में, उसकी दवाई में इतना असर रखा हुआ है यार। तो कुरान पाक की आयात है जो है, जो अल्लाह का इसमें आज़म है, उसमें क्या शिफा नहीं है? कैसी लोग बेवकूफ़ लोग हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं, उनके लिए इशारा काफ़ी है यार। कुछ लोग कहते हैं यार देखो जी आराम नहीं है। देखो जो डॉक्टर की इनके पता करते हैं हम लोग जी, नया कोर्स करें जी 2 महीने का, 3 महीने कहते हैं ना हम लोग। डॉक्टर कहते हैं जी कोर्स करें 1 महीने का, इतने दिन का, वो कर लेते हैं हम लोग, और यकीन भी होता है कि इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। तो ये रूहानी इलाज है ना, इसकी भी वो यकीन करते 3 दिन 7 दिन, ये बस यकीन का अमल हो। क्या पता कि यकीन का अमल होगा, भूख मारे आपकी हड्डी सही हो जाए, ठीक है ना। क्या पता क्या आपको यकीन का अमल ना हो, पूरा कोने पर पढ़ रहे हैं आप, पूरा कोने पर पढ़ के भी आराम नहीं आ रहा। क्यों? तो दिल में यकीन नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता करे, हड्डी और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज दोनों जहानों की भलाइयां अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि